अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे सेल शीट के बारे में। सेल शीट एक ऐसी स्लिप होती है जब आप किसी भी शॉप, किसी भी मार्केट या किसी भी मॉल से कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको एक स्लिप दी जाती है जिसमें आपके पास आइटम्स नेम लिखे होते हैं, जो भी आपने आइटम ख़रीदे होते हैं उनके रेट लिखे होते हैं और साथ में उनकी क्वांटिटी भी होती है। क्योंकि आप कोई भी आइटम ख़रीदते हैं तो आप एक या दो से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। देन रेट और क्वांटिटी के बाद उसका एक अमाउंट जो बनता है वो अमाउंट वहाँ पर लिखा होता है। देन जितनी भी आपने आइटम्स की परचेज़ की थी उन सब का एक टोटल अमाउंट होता है। देन अमाउंट के बाद आपको लास्ट में एक डिस्काउंट मिलता है, जहाँ पर जो भी डिस्काउंट चाहे वो परसेंट में हो या वो आपको बाय फिगर अगर कोई भी डिस्काउंट आपको देता है, देन हमारे पास लास्ट में जो भी टोटल सेल बनती है हमें टोटल सेल दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने 4 आइटम्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम उनके रेट देंगे। रेट देने के बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे कि हम जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं। जैसे मैंने माउस को 5 दे दिया, यूएसबी को 3, हेडफोन को 2 और डेटा केबल मैंने 1 खरीदी। अब जब रेट और क्वांटिटी देने के बाद हम ये देखेंगे कि माउस जो हमने 5 क्वांटिटी में ख़रीदे हैं उनका अमाउंट क्या बनता है। तो इसके लिए हम इन दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इज़ इक्वल साइन, मैं रेट को क्लिक करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, देन मैं क्वांटिटी को क्लिक करूँगा और जैसे ही एंटर करूँगा मेरे पास इसका अमाउंट आ गया। और हम फिल हैंडल के ज़रिए, जैसे मैं फिल हैंडल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसको होल्ड करके नीचे ड्रैग करें या डबल क्लिक करें तो आपके पास इन सब का अमाउंट निकल आएगा। यानी कि होता क्या कि ये फार्मूला कॉपी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ या मैं इसको ड्रैग करूँ, जैसे चाहे मैं फिल हैंडल को यूज़ करते हुए इस सब का अमाउंट मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। अब अमाउंट निकालने के बाद आपने ये चारों आइटम ख़रीदे थे, उनके रेट भी आ गई, उनकी क्वांटिटी भी आ गई और साथ साथ उनका अमाउंट भी आ गया। अब इस सब का अमाउंट आप चाह रहे हो कि इनका टोटल आपको यहाँ पर नज़र आए कि इन जितने भी हमने आइटम ख़रीदे हैं उनका टोटल क्या बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है सम करने के लिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्लस किस तरह किया जाता है, मगर अगर एक से ज़्यादा अमाउंट हो तो उनको प्लस करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका जो फार्मूला है हम सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन दोनों ब्रैकेट के बीच में कर्सर को यहाँ पर क्लिक करके जिस भी अमाउंट को हम सम करना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से नीचे तक इसको सिलेक्ट करता हुआ आता हूँ तो ये 4E से लेकर E4 से लेकर E7 तक जितने भी अमाउंट थे वो सब सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर आप फार्मूला लिखकर इसका सम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो सम का, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटो सम में हमारे पास और भी फार्मूले नज़र आते हैं। जब हम यहाँ सिर्फ ऑटो सम पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सम का फार्मूला होता है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मैं ऑटो सम को मैं जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसने जितनी भी अमाउंट उसको ऊपर नज़र आ रही थी उसने सबको ऑटो डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पर फार्मूला भी उसने खुद ही लिख दिया। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो उन सबका हमारे पास टोटल आ गया। अब डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं कि आप चाहो तो हर आइटम को यहाँ पर अलग अलग डिस्काउंट भी दे सकते हो। यहाँ पर आप डिस्काउंट का कॉलम देकर अलग अलग आइटम को अलग अलग डिस्काउंट दे के जब आप इसकी टोटल सेल लिख सकते हो। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितने भी अमाउंट थे, जितनी भी चीज़ें हमने ख़रीदी थी उन सब का टोटल करके हमको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट यहाँ पर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं 250 यहाँ पर मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। तो जो भी हमने आइटम ख़रीदे थे हमारा जो टोटल अमाउंट बन रहा था वो बन रहा था 5750 रुपीज़। हमें जो डिस्काउंट दिया गया वो था 250। तो हमने कितने पैसे सेव किए डिस्काउंट के बाद, तो मैं यहाँ पर दोनों अमाउंट को एक दूसरे से माइनस करूँगा। जैसे मैं जो टोटल अमाउंट था उसमें से माइनस करूँगा डिस्काउंट को, तो यहाँ पर इज इक्वल का साइन दे के टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे 250 को
और एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये डिस्काउंट आ चुका है। यहाँ पर मैंने जो डिस्काउंट दिया था वो फिगर में दिया था। अब अगर आप चाह रहे हो कि जो डिस्काउंट है वो आप पर्सन में देना चाह रहे हो, तो पर्सन में किस तरीके से देंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फार्मूला दूंगा, इज इक्वल, हमारा जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और जितना भी पर्सन आप लिखना चाह रहे हो, चाहे आप 50% देना चाह रहे हो या 10% देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर 10 लिखकर पर्सन का साइन देंगे। पर्सन का साइन हम शिफ्ट के साथ जब 5 का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास पर्सन का साइन लग जाता है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे 10% के हिसाब से 575 रुपीज़ बन रहे थे। तो जो टोटल सेल जो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है वो 5175। इसी तरीके से आप अगर बिल्कुल हाफ़ डिस्काउंट देना चाह रहे हो, जैसे कि मैं बिल्कुल 50% देना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगा और मैं यहाँ पर इसको चेंज करके 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल आधी रकम इसकी माइनस हो चुकी है। जैसे कि अगर इस अमाउंट का बिल्कुल हाफ़ अमाउंट निकाला जाए तो उसका अमाउंट बनता है 2875 रुपीज़। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट और टोटल सेल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों अमाउंट जब हाफ जब मिलकर ये टोटल अमाउंट ये बनता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिल्कुल हाफ डिस्काउंट के बाद हमारे पास ये अमाउंट यहाँ पर आया। अगर आप पर्सन नहीं देना चाह रहे तो आप सिंपली फिगर में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं 50 रुपीज़ लिखूँगा। तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट के बाद मेरी जो टोटल सेल का जो अमाउंट बना था वो ये था। उम्मीद है ये लेसन आपको आज का समझ आया होगा। इसको करते वक्त कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।